कहानी। ईद की सुबह का आखिरी हिसाब। गांव में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा एहतराम से लिया जाता था तो वो था मौलवी कारी अबदाल हमीद। वो मस्जिद का इमाम था। उसकी आवाज में ऐसी लर्जिश थी कि लोग खुतबा सुनते हुए रोने लगते थे। वो क़यामत का जिक्र करता तो लोगों के दिल कांप जाते। वो जहन्नम का बयान करता तो मजमा सहम जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल जहन्नम उसके अपने आमाल में पल रही थी। वो सूद लेता था, चुपके से, रात के अंधेरे में। लोग इसके पास कुरान की कसम खाकर कर्ज लेते। और चंद महीनों बाद वही लोग इसके दरवाजे पर रो रहे होते। मौलवी साहब मोहलत दे दें। मगर मौलवी साहब की आंखों में नरमी नहीं होती थी। वो कहते, शरीयत का तकाजा है, वादा पूरा करो। हालांकि वो जानता था ये सूद है। और सूद जंग है अल्लाह के साथ। लेकिन ये तो बस आगाज था। मस्जिद में यतीमों के लिए चंदा आता था। लोग अपने ज़कात के पैसे देते थे। बेवाएं अपनी बचत रख देती थीं। वो रात को हिसाब की कॉपी खोलता, रकम कम कर देता और बकिया रकम अपने संदूक में रख देता। इसका ज़मीर शुरू में कांपता था, फिर आदत बन गई, और फिर सुकून। मगर असल खतरा अभी शुरू नहीं हुआ था। एक और चेहरा। वो हदीस भी बयान करता था, लेकिन पूरी नहीं। अगर कोई अमीर जमींदार जुल्म करता, तो वो मिंबर पर खड़ा होकर सबर की फजीलत बयान करता। अगर कोई गरीब इंसाफ मांगता, तो वो अताअते अमीर की हदीस सुनाता। लोग समझते थे वो दीन का मुहाफिज है, मगर हकीकत में वो ताकतवरों का मुहाफिज था। और हर जुमा के बाद इसके घर एक लिफाफा पहुंच जाता था। खामोशी का मुआवजा। ईद से एक रात पहले। वो रात गैर मामूली थी। आसमान पर बादल थे। हुआ अजीब सी थी। मस्जिद खाली थी। वो अकेला बैठा हिसाब की रजिस्टर देख रहा था। अचानक मस्जिद के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक। वो चौंक गया। रात के इस खा कौन हो सकता है? वो दरवाजे तक गया, खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो पलटा, तो उसे लगा जैसे सफों के दरमियान कोई साया खड़ा है। इसने आंखें मिलें, कुछ नहीं था। वो खुद पर हंस दिया। वसवसा है। मगर जब वो वापस अपने कमरे में आया, तो रजिस्टर जमीन पर गिरा हुआ था। और इसका वो सफ़हा खिला था, जहां यतीमों के चंदे की कटौती दर्ज थी। इसके हाथ ठंडे पड़ गए। इसने फौरन रजिस्टर बंद किया। ये शैतान का धोखा है। मगर इस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, तो उसे रोते हुए बच्चे दिखाई देते। हर बार करूट बदलता, तो उसे लगता कोई इसके कान में कह रहा है, हिसाब। ईद की सुबह। फजर के बाद गांव में खुशी की आवाजें थीं। बच्चे नए कपड़ों में, घर घर मीठे पकवान। मस्जिद में चटाइयां बिछ चुकी थीं। मौलवी साहब ने सफेद लिबास पहना, पगड़ी बांधी। आईने में खुद को देखा। चेहरा नूरानी लग रहा था, लेकिन आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। इसका बेटा अहमद बाहर मोटरसाइकिल गरम कर रहा था। अब्बा जान, मैं दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मौलवी साहब ने सर हिलाया। वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ता मामूल से ज्यादा सुनसान था। इसे लगा जैसे लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन सड़क खाली थी। अचानक इसके फोन पर कॉल आई। नाम देखकर इसका दिल धड़का। वही जमींदार, जिसके लिए वो कल हदीस बदलकर बयान कर रहा था। इसने कॉल काट दी। दोबारा कॉल आई। इसने फोन बंद कर दिया। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, ब्रेक की चीख, लोगों की चीख। हादसा हो गया। वो दौड़ पड़ा। चंद कदम आगे इसका बेटा अहमद सड़क पर पड़ा था। मोटरसाइकिल एक तरफ गिरी हुई। लोग जुमा थे। किसी ने कहा, सांस चल रही है। किसी ने कहा, हालत ठीक नहीं। मौलवी साहब के कानों में आवाजें गूंजने लगें। अचानक इसे लगा जैसे वक्त सुस्त हो गया है। वो बेटे के पास झुका, लेकिन हाथ कांप रहे थे। इसे याद आया वो किसान, जिसने सूद की वजह से खुदकुशी की कोशिश की थी। इसे याद आया वो यतीम लड़का,
जो किताबों के बगैर स्कूल छोड़ गया था। इसे याद आया वो झूठी हदीस जो उसने कल मिंबर पर सुनाई थी। उसका दम घुटने लगा। लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे। वो बस बेटे को देख रहा था और पहली बार उसे लगा ये हादसा नहीं है, ये पैगाम है। अस्पताल का कमरा। अहमद को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर चले गए। मौलवी साहब बाहर बेंच पर बैठ गया। इसके हाथ लरज रहे थे। वो तस्बीह पढ़ने लगा, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। हर दाना जैसे आग बन गया था। अचानक इसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। वही किसान जिसकी जमीन सूद में गई थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था। मौलवी साहब ने नजरें झुका लें। जब दोबारा ऊपर देखा, वो बूढ़ा गायब था। वो हड़बड़ा गया। मैं पागल हो रहा हूँ। तभी दरवाजा खिला। डॉक्टर बाहर आया। हालत नाजुक है। अगले चंद घंटे अहम हैं। मौलवी साहब के कदम लड़खड़ा गए। असल राज। उसी लम्हे इसके फोन पर एक पैगाम आया। नामालूम नंबर। सिर्फ एक जुमला, हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। किसने भेजा? क्या किसी को उसके राज मालूम हैं? या ये महज इत्तेफाक है? अचानक इसे याद आया, चंद दिन पहले मस्जिद के चंद नौजवान इसके खिलाफ बातें कर रहे थे। क्या वो जान गए हैं? क्या किसी ने रजिस्टर देख लिया? इसे लगा जैसे जमीन इसके नीचे से सरक रही है। सच का पहला दरवाजा। रात हो गई। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टला नहीं। वो अस्पताल की मस्जिद में गया। पहली बार उसने सजदा लंबा किया। या अल्लाह, मैंने गलत किया। अल्फाज निकल रहे थे, लेकिन अंदर खौफ ज्यादा था। तौबा कम। उसी लम्हे उसे पीछे से आवाज आई, मौलवी साहब। वो पलटा। अस्पताल का वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। इसने आहिस्ता कहा, बाज औकात आजमाइश सजा नहीं होती, बल्कि पर्दा हटाना होती है। मौलवी साहब के रौनगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा, हर इमाम का इम्तिहान मिंबर पर नहीं, घर में होता है। और वो चला गया। आखिरी लम्हा। सुबह होने लगी। डॉक्टर दोबारा बाहर आया। मौलवी साहब की सांस रुक गई। डॉक्टर ने गहरी नजर से उसे देखा। फैसला आपके हाथ में है। वो चौंका। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, बेटे की जान बच सकती है, लेकिन फौरी ऑपरेशन होगा और खून की जरूरत है। मौलवी साहब ने कहा, मेरा खून ले लें। डॉक्टर ने फाइल बंद की। आपका खून मैच नहीं करता। वो टूट गया। उसी वक्त वो जमींदार अस्पताल में दाखिल हुआ। हाथ में लिफाफा था। मौलवी साहब, फिक्र ना करें, खर्चा मैं दे दूंगा। मौलवी साहब के सामने दो रास्ते थे, एक और एहसान, एक और खामोशी, या सब सच बता देना। उसी लम्हे इसके फोन पर दूसरा पैगाम आया, अगर आज सच ना बोला तो कल देर हो जाएगी। इसने अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैं गुनाहगार हूँ। लोग चौंक गए। जमींदार का चेहरा जर्द पड़ गया। मौलवी साहब ने सबके सामने इतराफ शुरू किया। सूद, यतीमों का माल, झूठे फतवे। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। जमींदार पीछे हट गया। लोग सरगोशियां करने लगे। उसी लम्हे डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। हालत बिगड़ रही है। मौलवी साहब के कदम डगमगा गए। वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद हुआ। सुर्ख बत्ती जल गई। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार खौफ नहीं, पछतावा था। चंद मिनट गुजरे, फिर दरवाजा खिला। डॉक्टर बाहर आया। चेहरा संजीदा था। मौलवी साहब खड़ा हुआ। मेरा बेटा। डॉक्टर ने चंद लम्हे खामोश रहकर फाइल बंद की। मौलवी अबदाल हमीद की सांस रुक गई। अस्पताल के कॉरिडोर में ईद की सुबह का शोर नहीं, सिर्फ मशीनों की बीप बीप थी। डॉक्टर ने आहिस्ता कहा, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, मगर अंदरूनी खून बहुत बह चुका है। मौलवी साहब के घुटने कमजोर हो गए।
क्या बच जाएगा मेरा बेटा? डॉक्टर ने बराह रास्त जवाब नहीं दिया। दुआ करें। और वो वापस अंदर चला गया। सुर्ख बत्ती दोबारा जल उठी। बंद दरवाजे के पीछे मौलवी साहब दीवार के साथ बैठ गया। आंखें बंद की, लेकिन आंख बंद करते ही अजीब मनाजिर शुरू हो गए। इसे लगा जैसे वो मस्जिद के मिंबर पर खड़ा है। सामने सफ़ें भरी हुई हैं, लेकिन नमाजियों के चेहरे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ साए हैं, और हर साया उसकी तरफ उंगली उठा रहा है। तूने हमारा हक खाया, तूने दीन बेचा, तूने हदीस बदली। इसने आंखें खोल दें। पसीना पेशानी से बह रहा था। अस्पताल की दीवारें इसे तंग लगने लगें। अचानक खबर। उसी लम्हे एक नर्स दौड़ती हुई आई। मौलवी साहब, एक और मसला हो गया है। वो चौंक गया। क्या हवा? नर्स ने हिचकिचाते हुए कहा। किसी ने पुलिस को इत्तला दी है कि आपके खिलाफ माली शिकायत दर्ज हैं, और वो अस्पताल आ रही है। मौलवी साहब का दिल जोर से धड़का। कौन? किसने? क्या वो नामालूम पैगाम भेजने वाला? क्या किसी ने सब सबूत जुमा कर लिए हैं? क्या आज सब कुछ खल जाएगा? पुलिस की आमद। चंद ही मिनट में 2 पुलिस अहलकार अस्पताल के दरवाजे पर दिखाई दिए। ईद की सुबह, और इमाम मस्जिद अस्पताल में, और पुलिस साथ। लोग सरगोशियां करने लगे। क्या हवा? क्या केस है? एक अफसर आगे बढ़ा। मौलवी अबदाल हमीद। इसने बमुश्किल जवाब दिया, जी। आप पर यतीमों के चंदे में खयानत और सूदी लेन देन का इल्जाम है। हमें कुछ सवालात करने हैं। वो साकत रह गया। उसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर के अंदर से मशीन की आवाज तेज हो गई। बीप, बीप, बीप। फिर अचानक लंबी सीधी आवाज, बे ये पे। मौलवी साहब का जिस्म सुन हो गया। पुलिस वाले रुक गए। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खिला। डॉक्टर तेजी से बाहर आया। चेहरा संजीदा, आंखें झपकी हुई। मौलवी साहब ने लब हलाए। मेरा बेटा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की। मौलवी साहब के कानों में गूंज होने लगी। जमीन घूमने लगी। मगर, ये लफ्ज फिजा में मुअल्लक रह गया। मगर अभी मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं हुआ। दिल की धड़कन वापस आ गई है, मगर कोमा में चला गया है। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक राज का पर्दा। उसी लम्हे अस्पताल के इस्तकबालिया से आवाज आई। किसी ने एक पार्सल छोड़ा है मौलवी साहब के नाम। पुलिस अफसर ने पार्सल खोला। अंदर रजिस्टर की फोटो कापियां थीं। वही सफ़हात, यतीमों के चंदे की कटौती, सूद के हिसाब, और साथ एक पर्ची। हिसाब दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी। मौलवी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब किसके पास था? कौन इसका राज जानता था? असल झटका। अचानक एक नौजवान आगे बढ़ा। वही मस्जिद का वो लड़का, जो अक्सर सवाल पूछता था। इसने कहा, हमने देखा था आपको, रात को रजिस्टर बदलते हुए। हम खामोश रहे, लेकिन अब नहीं। मौलवी साहब की आंखों में खौफ तैरने लगा। पुलिस अफसर ने कहा, आपको थाने चलना होगा। वो कांपती आवाज में बोला, मेरा बेटा। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, कानून इंतजार नहीं करता। हथकड़ी। ईद की सुबह, इमाम मस्जिद, अस्पताल के कॉरिडोर में, हथकड़ी की आवाज गूंजी। 6 नून काफ। लोगों के मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। सरगोशियां शोर में बदल गईं। यही है वो, हम तो समझते थे नेक है। मौलवी साहब ने आखिरी बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा। सुर्ख बत्ती अभी भी जल रही थी। इसे लगा जैसे वो बत्ती नहीं, एक फैसला है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आखिरी मंजर। पुलिस इसे बाहर ले जा रही थी। अस्पताल के दरवाजे पर ईद की नमाज के लिए जाते लोग रुक गए। किसी ने पहचान लिया, ये तो हमारे इमाम हैं। इसके कानों में वही सरगोशी गूंजी। हर इमाम का इम्तिहान मिंबर पर नहीं, घर में होता है। उसी लम्हे इसके फोन पर आखिरी पैगाम आया। अब भी वक्त है, अगर असल तौबा कर सकूं।
इसने फोन की स्क्रीन को देखा। नंबर अब भी नामालूम था। पुलिस वैन का दरवाजा बंद हुआ। गाड़ी चल पड़ी। पीछे अस्पताल की इमारत छोटी होती गई। सुर्ख बत्ती अभी भी जल रही थी और मौलवी अबदाल हमीद पहली बार समझ चुका था कि शायद इसका बेटा कोमा में नहीं, बल्कि इसकी अपनी रूह बरसों से कोमा में थी। और आज ईद की इस सुबह इसे पहली बार होश आया था। मगर सवाल अभी बाकी था, क्या अहमद आंख खोलेगा या ये ईद हमेशा के लिए उसके लिए मातम बिन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो नामालूम पैगाम भेजने वाला कौन था, जो हर कदम पर उसके गुनाहों का हिसाब याद दिला रहा था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल फैसला अभी बाकी है। पुलिस वैन सड़क पर दौड़ रही थी। मौलवी अबदाल हमीद के हाथों में हथकड़ी थी। खिड़की से बाहर ईद की खुशियां थीं। बच्चे हंस रहे थे, लोग गले मिल रहे थे, और इसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। अचानक इसका फोन दोबारा बजा। नामालूम नंबर। पुलिस वाले ने देखा, फिर कहा, उठा लो। इसने कांपते हाथ से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक आहिस्ता सी आवाज आई, अब भी वक्त है, सच मुकम्मल करो। तुम कौन हो? मौलवी साहब चलाया। जवाब आया, वो जिसका हक तुमने खाया। कॉल कट गई। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। थाने का कमरा। इसे एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया। सामने मेज, ऊपर ट्यूब लाइट की सख्त रोशनी। अफसर ने फाइल खोली। ये दस्तखत आपके हैं। वो जानता था इनकार बेफायदा है। जी, ये सूद का हिसाब आपने रखा। खामोशी। ये यतीमों के चंदे की कटौती आपने की। इसके होंठ खुश्क हो गए। जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने हैरत से कहा, आप इमाम थे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मौलवी साहब ने पहली बार सर झुकाकर कहा, मुझे खुद से भी ये उम्मीद नहीं थी। अस्पताल से खबर। उसी वक्त दरवाजा जोर से खिला। एक सिपाही अंदर आया। सर, अस्पताल से इत्तिला आई है। मौलवी साहब के दिल की धड़कन रुक गई। लड़के की हालत बिगड़ रही है। इसके कानों में शोर गूंजने लगा। अफसर ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, हथकड़ी खोलो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। आखिरी मुलाकात। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। अहमद सफेद बिस्तर पर लेटा था, चेहरा जर्द, आंखें बंद। मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसके हाथ कांप रहे थे। वो बेटे के सरहाने बैठ गया। बेटा, मैं आ गया हूँ। कोई जवाब नहीं। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सब कुछ मान लिया है, सब सच बता दिया है। मशीन की आवाज मामूली सी बदली। बीप बीप। अचानक अहमद की उंगली हिली। मौलवी साहब चौंक गया। डॉक्टर आगे बढ़ा। रेस्पॉन्स आ रहा है। मौलवी साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। अहमद, बेटा। अहमद की पलकें लर्जें। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खल गईं। सच का वार। अहमद की नजरें बाप पर पड़ें। लेकिन उन आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले था। वो कमजोर आवाज में बोला, अब्बा। मौलवी साहब झुक गया। जी बेटा। अहमद ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। आपको पता है, पुलिस को इत्तिला किसने दी थी? मौलवी साहब का दिल रुक गया। किसने? अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। मैंने रजिस्टर की तस्वीरें लें, मैंने पैगाम भेजे, मैंने शिकायत दर्ज करवाई। मौलवी साहब साकत रह गया। क्यों? उसकी आवाज टूट गई। अहमद ने बमुश्किल कहा, क्योंकि आप इमाम थे, और आपको सबसे पहले खुद ठीक होना था। मौलवी साहब के अंदर सब कुछ टूट गया। जिस बेटे के लिए वो दुनिया से लड़ रहा था, वही इसके खिलाफ खड़ा था। आखिरी झटका। डॉक्टर ने मदाखलत की, ज्यादा बात ना करें। लेकिन अहमद ने बाप का हाथ पकड़ लिया। अब्बा, अगर आप ना बदलते, तो मैं सबके सामने सच बता देता, लेकिन अल्लाह ने आपको मौका दिया। मौलवी साहब के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने सोचा,
अगर मेरे बाप का हिसाब दुनिया में हो जाए तो शायद आखिरत में आसानी हो जाए। ये जुमला तीर की तरह लगा। असल अंजाम। चंद दिन बाद अदालत में मुकदमा चला। मौलवी अबदाल हमीद ने सबके सामने इतराफ किया। यतीमों का माल वापस किया गया। सूद का कारोबार खत्म किया गया। जमींदारों के राज भी खले। मस्जिद में नया इमाम मुकर्रर हवा। लोगों में बहसें हुए। कुछ ने बुरा कहा, कुछ ने कहा ये मिसाल है, मगर सब जान गए इज्जत लिबास से नहीं, किरदार से बनती है। आखिरी मंजर। एक शाम मौलवी अबदाल हमीद अकेला मस्जिद के बाहर खड़ा था। वही मस्जिद जहां कभी वो मिंबर पर गरजता था, आज वो खामोश था। अहमद इसके साथ खड़ा था। अब वो सेहतमंद था। अहमद ने कहा, अब्बा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा। नहीं बेटा, तुमने मेरा बेटा बनकर नहीं, मेरा मुहासब बनकर काम किया। हुआ हल्की सी चली। मगरिब की अजान की आवाज बुलंद हुई। मौलवी अबदाल हमीद ने आंखें बंद की और दिल में पहली बार सुकून उतरा, क्योंकि इस दिन उसे समझ आया, अल्लाह जब हिसाब लेता है तो बाज औकात दुश्मनों के जरिए नहीं, अपनों के जरिए लेता है। और वही हिसाब इंसान को तबाह भी कर सकता है और बचा भी सकता है। और इस ईद की सुबह जिस हादसे को वो सजा समझ रहा था, वो दरअसल रहमत निकली। क्योंकि अगर अहमद मोटरसाइकिल से ना गिरता तो शायद उसका बाप कभी ना जागता। और असल खतरा बेटे की जान नहीं था, असल खतरा बाप का ईमान था, जो आखिरी लम्हे में बच गया। वरना इस ईद के दिन सिर्फ एक घर नहीं, एक रूह दफन हो जाती। और ये बात मौलवी अबदाल हमीद कभी नहीं भूल सका कि बाज औकात सबसे खतरनाक हादिसा वो होता है जो हमें आईना दिखा दे और इस आईने में हम खुद को पहचान लें।